बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का लेक्चर पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड लाहौर क्लास 9 से है। लेक्चर शुरू करने से पहले गुजारिश है कि वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाला लेक्चर आप तक पहुंच सके। ये लेक्चर यूनिट 6 ट्रिग्नोमेट्री से है। एक्सरसाइज 6.5 क्वेश्चन नंबर 5। लेट क्यू एंड आर बी द 2 पॉइंट्स ऑन द सेम बैंक ऑफ ए कैनाल। ये कैनाल शो की हुई है, ये जो लहरें नजर आ रही हैं, अच्छा उसकी एक जो साइड है वहां क्यू और आर जो है वो 2 पॉइंट्स दिए हुए हैं। ठीक है, यानी बैंक के जो या कैनाल जा रही है उसकी जो एक साइड है या बैंक है उसके ये 2 पॉइंट्स दिए हुए हैं क्यू और आर। द पॉइंट पी इज प्लेस्ड ऑन द अदर बैंक स्ट्रेट टू द पॉइंट आर। और दूसरा जो पॉइंट है वो कैनाल के बिल्कुल जो है वो फ्रंट पे जो है यानी आर से स्ट्रेट उधर दिया हुआ है पी पॉइंट। स्ट्रेट का मतलब क्या हुआ कि यहाँ आपका जो है वो आर के ऊपर जो है वो 90 का एंगल बन रहा है। तो 90 का एंगल, तो इसका मतलब आपके पास ये जो पी क्यू आर जो है ये एक राइट एंगल ट्रायंगल जो है वो बन जाती है। फाइंड द विड्थ ऑफ द कैनाल, यानी विड्थ आपकी ये होगी कैनाल की जो है वो कितनी, जो चौड़ाई कितनी है, यानी पी से आर का जो डिस्टेंस है ये आपने फाइंड करना है। एंड द एंगल पी क्यू आर, और दूसरा एंगल ये जो है वो आपके पास पी क्यू आर ये वाला एंगल जो है वो फाइंड करना है। तो लिखते हैं, सबसे पहले जो डाटा हमने फाइंड करना है वो लिखते हैं। वो है जी, एक आपने फाइंड करना है जी विड्थ ऑफ कैनाल, और ये आपकी जो है वो पी आर से रिप्रेजेंट की गई है, ये फाइंड आपने करनी है। और दूसरा आपने मेजरमेंट ऑफ एंगल जो है वो पी क्यू आर ये फाइंड, ये 2 चीजें हमने फाइंड की हैं। और एक ये राइट एंगल ट्रायंगल जो है उसने जो है वो यहाँ बन गई है आपके पास पी क्यू आर। अच्छा, अब देखो सबसे पहले जो है हम ये जो विड्थ है ये पी आर फाइंड करनी है। अब पी आर को फाइंड करने जो हमारे पास जो है वो 3 मुख्तलिफ मेथड्स हैं। एक तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के अंदर साइन का फार्मूला लगा लें, यानी साइन से क्या होगा आपकी परपेंडिकुलर, अब ये परपेंडिकुलर होगी आपके पास। ठीक, अगर हम क्यू का एंगल लें ये परपेंडिकुलर है, ये आपके पास बेस होगा और ये 90 के सामने ये आपके पास हाइपोटेनस है। यानी अगर आप साइन एंगल लगाएंगे क्यू के साथ तो आप जो है ये परपेंडिकुलर की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। अगर आप टैन लगा दें तो टैन के साथ परपेंडिकुलर और बेस यूज होगा, फिर भी आप परपेंडिकुलर की वैल्यू जो है फाइंड कर सकते हैं। और तीसरा आप पैथागोरस थ्योरम की मदद से भी कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पैथागोरस थ्योरम जो है वो लगा रहा हूँ बाय पैथागोरस थ्योरम। अच्छा, अब पैथागोरस थ्योरम हमें क्या कहता है कि आपका जो हाइपोटेनस स्क्वायर है, यहाँ लिखूं अगर मैं हाइपोटेनस का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ठीक है, ये हमारे पास इसका फार्मूला है। तो अब यहाँ लिखें आपका हाइपोटेनस जो है वो पी क्यू के इक्वल है, तो मैं लिखता हूँ ये पी क्यू इसका स्क्वायर दैट इज इक्वल टू परपेंडिकुलर आपके पास पी आर है तो पी आर का स्क्वायर प्लस बेस आपके पास क्यू आर है इसका स्क्वायर। अब अगर वैल्यूज पुट कर दें तो अब देखें ये पी क्यू हमारे पास क्या है, ये हाइपोटेनस है, उसकी वैल्यू पुट कर दें यहाँ, वो हो जाएगी जी 13 का स्क्वायर डेट इज इक्वल टू पी आर, ये वाली आपके पास है, ये हमने फाइंड करनी है, इसको एज इट इज ही रहने दें, इसका स्क्वायर प्लस क्यू आर आपकी वैल्यू जो है वो 5 है, 5 का स्क्वायर। अब ये चीज हमने फाइंड करनी है, इसको इधर ही रहने देता हूँ, पी आर इसका स्क्वायर दैट इज इक्वल टू, और ये 5 जो है दूसरी तरफ ले जाएंगे और 13 का स्क्वायर लें तो इसकी वैल्यू आपके पास 169, और ये 5 जो है दूसरी तरफ जाके माइनस हो जाएगा और 5 का स्क्वायर आपके पास जो है वो 25। तो इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो मेरे पास वैल्यू आ जाएगी जी 144 दैट इज इक्वल टू पी आर होल स्क्वायर, या इसको मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ कि पी आर होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 144। अब जो है ये स्क्वायर को खत्म करना है तो दोनों तरफ इसका स्क्वायर रूट ले लें, इधर भी स्क्वायर रूट है और राइट साइड के यहाँ से स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे, तो पी आर जो है वो डेट इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। तो ये तो विड्थ ऑफ द कैनाल जो है ये हमने फाइंड कर ली। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है, हमने एंगल फाइंड करना है। अच्छा, अब एंगल जो है वो ये वाला एंगल आपके पास पी क्यू आर। अच्छा, अब इसके लिए मैं जो है वो वैल्यू जो है वो, अब देखो हमारे पास जो है वो परपेंडिकुलर की वैल्यू भी आ गई, बेस की वैल्यू भी हमने फाइंड आउट है हमारे पास पहले ही है, और हाइपोटेनस भी हमारे पास। इसका मतलब हम तीनों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो है कोई सी भी यूज करके हम इस एंगल को जो है वो फाइंड कर सकते हैं।
लेकिन मैं यहाँ यूज कर रहा हूँ जी आप cos थीटा। cos थीटा के लिए क्या होगा, आपकी बेस और आपकी हाइपोटेनस यूज होगी। तो यहाँ लिखते हैं जी नो यूजिंग cos ऑफ थीटा दैट इज इक्वल टू बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस। ठीक है, यानी दूसरी भी आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो है वो यूज कर सकते हैं। तो यहाँ लिखे जी cos ऑफ, अब थीटा हमने फाइंड करना है, उसकी जगह मैं लिख सकता हूँ पी क्यू आर, क्योंकि ये अननोन में ये लिखा हुआ है तो हम भी उसको यूज करते हैं। मेजरमेंट ऑफ एंगल पी क्यू आर, बेस की वैल्यू आपके पास 5 है और हाइपोटेनस की वैल्यू आपके पास जो है वो 13 है। और यहाँ से मेजरमेंट ऑफ एंगल पी क्यू आर दैट विल बी इक्वल टू कॉज इनवर्स 5/13। अब आपने शिफ्ट कॉस प्रेस करना है, उसके बाद ब्रैकेट 5/13 और इक्वल का प्रेस करेंगे तो आपके पास मेजरमेंट ऑफ एंगल पी क्यू आर दैट विल बी इक्वल टू 67.38 डिग्री। ये आपके पास जो है वो एंगल आ जाएगा और ये आपका जो है वो डिग्री में दिया हुआ है। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, इस डिग्री को जो है वो हम रेडियन के अंदर कन्वर्ट करेंगे। तो हमें पता है कि वी नो डैट आपका 1 डिग्री जो है दैट इज इक्वल टू π/180 रेडियन, यानी इस एंगल को डिग्री में हम इसको रेडियन में कन्वर्ट कर। तो अब 67.38 डिग्री, अब इसको कन्वर्ट करेंगे तो दोनों तरफ हम जो है वो मल्टीप्लाई कर देते हैं। 67.38 मल्टीप्लाई बाय 1 डिग्री दैट इज इक्वल टू, राइट साइड पे भी मल्टीप्लाई कर दे 67.38 मल्टीप्लाई बाय π/180 और ये इसको सॉल्व करेंगे तो ये रेडियन में आ जाएगा। अब आपने क्या करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया जी 67.38, ये डिग्री में कन्वर्ट हो गया और इसको 67.38 मल्टीप्लाई बाई पाई और डिवाइडेड बाय 180 करेंगे तो इसका आंसर हमारे पास आता है जी 1.18 और ये रेडियन के अंदर आ जाएगा। तो ये हमने क्या किया, जो हमारे पास एंगल दिया हुआ था उसको डिग्री से रेडियन के अंदर जो है वो कन्वर्ट कर दिया। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो कंप्लीट हो जाता है।